वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने तो नेक नियती से मुज़ाकरात किए। PTI कहती है कि शरीफ फैमिली नहीं चाहती थी मुज़ाकरात, उन्होंने ख़त्म करवाए। आपको क्या नज़र आता है, क्या हुआ? देखें, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। मेरे ख्याल से जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे उस पर भी मैंने कहा था कि फासले बहुत ज़्यादा हैं, बदएतमादी बहुत ज़्यादा है, तो ये किसी नतीजे पे पहुँचे इसके इम्कान कम ही थे। लेकिन फिर भी एक अच्छी एक्सरसाइज थी कि आपस में बैठें, कम से कम जो इस वक्त दर्जा हरारत बढ़ा हुआ था उसको कम करने के लिए आपस में बैठे, शायद कोई रास्ता निकल जाए सियासतदानों के दरमियान। ये उस वक्त मेरी राय थी। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को वैसे ये कबल वक्त ख़त्म नहीं करने चाहिए थी। जब आपने 31 तारीख की डेट दी थी, फिर आपने कहा कि 7 वर्किंग डेज में इसका जवाब दे दें, तो कम से कम उतना वेट करते, जवाब ले लेते और फिर आप फैसला कर लेते क्या करना है। लेकिन अब जो आज बात की है वज़ीर आज़म साहब ने कि जुडिशल कमीशन नहीं, पार्लिमानी कमेटी आप ले लें, तो उससे तो मेरे ख्याल से 28 तारीख को वैसे ही ख़त्म हो जाने थे। अगर ये जवाब इन राइटिंग देना था तो PTI तो कह रही थी कि नथिंग लेस देन जुडिशल कमीशन। वो कह रहे हैं कि पहले ही हम अपने मैंडेट वाली डिमांड से पीछे हट चुके हैं। हमने कहा था कि 26वीं तरमीम को रिवर्स करो, उससे भी पीछे हट चुके हैं। अब ये दो चीज़ें हैं, 26 नवंबर और 9 मई, इस पर आप कमीशन बना दें। तो अगर वो नहीं बनाते तो वो मुज़ाकरात वैसे ही खत्म हो जाते हैं। पार्लिमानी कमेटी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो लॉजिक आज वज़ीर आज़म ने दिया, नून लीग देती है कि 2018 की जब तहकीकात का मामला था तो उस वक्त हम कहते थे जुडिशल कमीशन बनाओ, तहरीक इंसाफ ने PTI पार्लिमानी कमेटी बना दी। तो उस वक्त पार्लिमानी कमेटी क्यों बनाई गई थी? सवाल तो ये है ना, वो इसलिए शायद बनाई थी क्योंकि तहरीक इंसाफ को पता था कि हम जुडिशल कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमारे पास छुपाने को कुछ है, तो पार्लिमानी कमेटी बना दो। तो सवाल ये कि क्या आज हुकूमत के पास 9 नवंबर और 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से छुपाने को कुछ है जो वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते और पार्लिमानी कमेटी बना के मामले को रफा दफा करना चाहते हैं? ये अहम सवाल है। 9 मई के हवाले से तो हुकूमत कहती है ना कि चूंकि वो तहकीकात जारी हैं, वो मिलिट्री ट्रायल हुआ, 85 लोगों को सज़ा हुई, 19 की माफ़ी हो गई, 48 की माफ़ी प्रोसेस में है, तो एक तहकीकात के ऊपर फिर हुकूमत का ये एक पर्सपेक्टिव है। आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तो बना सकते हैं, उसमें जुडिशल कमीशन बना के अगर आप लोगों को ये है, अगर मामला हल करना है, वैसे तो बात ये ठीक है कि कानूनी जो कार्रवाई है वो चलनी चाहिए, जो 9 मई का मुल्जिम था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब मसला क्या है कि सियासत में हम फंस के रह गए 9 मई पे, क्योंकि एक तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिस पर मैं खुद जो है मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था, क्योंकि आपके लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के कहने पे सब कुछ हुआ। तो अगर आपने इससे आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई तो फिर फोरम होगा जो डिसाइड करेगा ना। वेल सेड।